सो गाइस सुबह के 5 मतलब आपको पता ही है कि रात को हमें 8:45 पे मतलब ट्रेन चल पड़ी थी और सुबह है ना 5:45 पे उतर गए हम। नो नो। सो गाइस अभी 6:30 हो गए और हम आ गए हैं मेट्रो। सो गाइस फाइनली हम दिल्ली बस स्टैंड के लिए मतलब दिल्ली बस स्टैंड पे आ गए। फिर यहाँ से अब पानीपत के लिए निकलेंगे। तो मैं कुछ कहना चाहूँगी फिर लोग कहूँगी ये इतना बुरा है तो यहाँ टिकी हूँ। भाई इतना पोल्यूशन हो रहा था बस पूछो मत। इतना पोल्यूशन इतना पोल्यूशन इतना 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 जिसकी कोई हद नहीं। सो गाइस हम निकल चुके हैं पानीपत के लिए। हम आ गए घर। अरे चल दिए पा कर दर्शन करता देवी आ गई अरे भगवान के दर्शन करे आई देवी। सो गाइस अभी जस्ट घर आए और फ़ोन में बिल्कुल बैटरी नहीं है। 1% बैटरी है। फ़ोन बंद हो जाएगा। इसको चार्जिंग पे लगा लेती हूँ। इतना ही चार्ज होएगा। इतने कपड़े कुपड़े चेंज कर देती हूँ और ब्रश ब्रश कर लेती हूँ और देखते हैं नहाने नहूने का। तो बहुत अजीब हो रहा है बस। तो गाइस ये है मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। घर आने के बाद आलू गोभी की सब्जी रोटी चाय एंड थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे क्या कुछ रहा क्या नहीं। सो गाइस वहाँ से आने के बाद मैं सो गई थी। 11:30 बजे सोई थी मैं मतलब खाना खा के। और फिर मैं उठी 2 बजे मतलब 2:10 पे। अब उठ के मैंने मुंह धोया है क्योंकि मैंने जो मेकअप थोड़ा बहुत जो भी था मतलब लगाया था वो नहीं रिमूव किया था क्योंकि ना तो टाइम लग रहा था और ऊपर से ट्रैवलिंग में नींद नींद नींद। तो सारा कुछ बताऊंगी कैसे क्या क्या हुआ। अब मैं लंच करूंगी। लंच टाइम पे उठ गई मैं थोड़ा सा खा पी लेती हूँ थोड़ा और पानी पी लेती हूँ। डिहाइड्रेशन भी हो गया बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर करके। सो गाइस ये पानी पी रही थी मैं और ये है मेरा लंच। मैं लेट खा रही हूँ ना इसलिए थोड़े से ऐसे हो गए ठंडे हो गए मतलब ऐसे क्या बट स्टिल अच्छे हैं। तो गाइस ये जूते चप्पल बाहर रखे हुए थे ये धो रही हूँ मम्मी। ये यहाँ रखे होते हैं ना तो यहाँ डस्ट लग जाती है इन पे बाहर रखे। और ये दिखा रही है जो हम वहाँ से लेके आए थे। ये लवर मुझे बहुत प्यारा लगा था विंटर का। ये बहुत ज्यादा वो मैं लिटरली मुझे ये है मेरे स्वीट पोटैटोज एंड अभी बजे हैं शाम के 5। अपने रूटीन पर। थैंक गॉड। सो गाइस आज के व्लॉग में कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि इतना ट्रैवल करके आए थे तो थक गए थे। तो ये में भी 5 मिनट का व्लॉग होगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बेसिकली मैं बताती हूँ क्या हुआ। वहाँ से आते ही थक तो रहे थे बहुत ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे हम कभी मतलब कहीं भी रुके नहीं थे बिल्कुल भी। मतलब चले जा रहे थे मतलब रेस्ट तो जो रेस्ट भी था ना उसे हम रेस्ट बोल नहीं सकते। कंटिन्यू ट्रैवल ही किया बहुत ज़्यादा। कभी ऑटो में कभी बस में कभी रिक्शा में कभी मेट्रो में कभी कैसे ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा टफ थी। और दूसरी बात हमें वहाँ की इतनी नॉलेज नहीं थी तो हमारा कटा भी बहुत ज़्यादा। और एक वहाँ पे सबसे बेकार चीज़ ये थी कि ना मतलब ऐसे चेप हो जाए कोई भी पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो। और
तो यार बंदा 1 को दे लेगा, 2 को दे लेगा, 3 को दे लेगा, 4 5 6 मतलब पागल कर दिया। कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा। और फिर एक ये बद्दुआ वाला सिस्टम कि दे दो तो दुआ, ना तो बद्दुआ, ऐसे ऐसे करके मतलब काफ़ी कुछ अच्छे से शेयर करूँगी बाद में, क्योंकि अभी मम्मी मौसी से बातें कर रही है, बहुत पीछे से शोर आ रहा है, तो मुझे भी बोलने में अच्छा सा नहीं लग रहा। और डिनर मैंने कर लिया था, दाल खाई थोड़ी सी और 2 रोटी, मतलब बिल्कुल मन नहीं था उस टाइम खाने का, बट मैंने खा लिया उस टाइम। एंड थोड़ी सी वॉक की मैंने 30 मिनट, मतलब उस टाइम भी मेरे पैरों में दर्द हो रहा था और अच्छा सा फील नहीं हो रहा था मुझे, तो मैंने वॉक भी की खाना खाने के बाद, ताकि मैं सो जाऊँ। उस टाइम तो मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर मैंने व्लॉग वगैरह अपडेट किया, और आज वाला जो आज मैंने व्लॉग डाला है वो 48 मिनट का जो डाला था, उसको अपलोड करने में मतलब पूरा दिन चला गया, मतलब 6-7 घंटे लग गए उसको अपलोड करने में। इतनी आसानी से अपलोड नहीं हुआ वो, फ़ोन चलता रहा 6-7 घंटे तक मेरा, तब जाके वो अपलोड हुआ। और आने के बाद ये हुआ था कि आने के बाद तो मैं सो गई थी 2.5 घंटे। फिर उठ के मम्मी ने बोला कि खा ले अगर तेरी नींद पूरी होगी हो तो। फिर मुझे नहीं पता था टाइम कितना होगा, फिर मैंने उसमें देखा कि टाइम लंच टाइम 2-2:30 बज रहे थे समथिंग। फिर मैंने उठ के मुँह वगैरह धोया, फिर मैंने लंच किया, और लंच में मम्मी ने मीठे चावल बना रखे थे। फिर उसके बाद तो मैंने स्वीट पोटैटो बॉईल करे, फिर थोड़े से वो खाए थे, और फिर तो मैंने डिनर किया, फिर 30 मिनट वॉक की। तो आज के व्लॉग में कुछ नहीं है, आज तो मैं घर ही आई थी और इतना कुछ प्रोडक्टिव किया नहीं। और मैं छत पे गई थी फिर बीच में, क्योंकि आने के बाद थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि सोई तो थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। फिर छत पे गई तो मम्मी ने वहाँ पे साफ़ सफाई कर रखी थी, तो मेरा मन था चूल्हे पे रोटी बनाने का। मैंने मम्मी को बोला भी था, बट मम्मी इग्नोर्ड मी, मम्मी ने मेरे को इग्नोर कर दिया। कोई बात नहीं। और अभी बज रहे हैं 8:15 हुई है। हाँ, 10-15 मिनट मैंने बिग बॉस देखा था, वो भी मेरा मन नहीं था, मतलब आज का दिन ऐसा था कि कुछ करने का मन नहीं था, बिल्कुल अजीब सा बिल्कुल। और मेरा एग्ज़ाम भी है तो मुझे वो भी टेंशन है, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे फिर से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मतलब वही है यार, छोड़ भी नहीं सकती, पकड़ भी नहीं सकती, अजीब ही है। इस एक जंजाल होता है ना, एक जंजाल में फंस चुकी हूँ मैं, और पता नहीं इससे बाहर आ पाऊँगी या नहीं। जब भगवान के भरोसे छोड़ दूँ तो ये तो लगता है पता नहीं क्या होगा, और खुद के भरोसे भी कुछ नहीं हो रहा। बट स्टिल आई विल ट्राई, कुछ तो करूँगी मैं। हाँ, और मैंने अपने नेल्स भी कट करे आने के बाद, क्योंकि कुछ तो मैं मतलब ऐसे दिन चल रहे थे कि जिन दिनों मैं कट नहीं करती, और फिर बीच में 2-3 दिन का ट्रिप हो गया, तो भी उन दिनों में भी नहीं कट कर पाई, तो काफ़ी लंबे हो गए थे। तो फिर ये अब देखो बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब छोटे नहीं, बिल्कुल ही कट कर लिए मैंने, नेल्स नहीं है अब, सही कर लिए। तो दोनों हाथों के मैंने नेल्स कट किए। तो थोड़ा पानी भी पिया मैंने, जो कि बाहर मैं ठीक से खा भी नहीं पा रही थी, पानी तो मैं बिल्कुल ही नहीं पी पा रही थी। मतलब मैं इतनी थकी हुई थी ना, मैं क्या बताऊँ, मेरी हेल्थ बहुत अजीब हो गई थी। वहाँ का इन्वायरमेंट एकदम से मैं उसमें कवर अप नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ विंटर है हमारे यहाँ हरियाणा में, और वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा, राजस्थान जयपुर में गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा। मेरे व्लॉग में देखना, मैंने समर के कपड़े पहने हुए हैं, और यहाँ पे अभी मैंने विंटर के पहने हैं, तो यहाँ तो काफ़ी ठंड है। वहाँ पे रात को ठंड हो रही थी, मतलब अर्ली मॉर्निंग में थोड़ी थोड़ी, और रात को ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, ऐसे मतलब पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया। और दिल्ली में तो यार मैं बेहोश होने वाली थी। मतलब आई वॉज लाइक कि मैं यहाँ पे, कितना पोल्यूशन इस टाइम दिल्ली में, इतना पोल्यूशन है ना इस टाइम, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। मतलब हर जगह गंदी स्मेल, वाइट धुआं सा। जिसको मरना है ना इस टाइम वहाँ चले जाओ, कौन जिंदा रह ले। मैं तो यही कहूँगी कि पेड़ पौधे लगाया करो, ग्रीनरी वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लगाया करो,
क्योंकि इनका ये बेनिफिट होता है, अच्छे से सांस आती है। मुझे ग्रीन चीज़ें बहुत पसंद है, मुझे इन्वायरमेंट बहुत पसंद है, मुझे मिट्टी बहुत पसंद है। मैं बिल्डिंग्स में नहीं रह सकती, मैं ऐसी जगह, मतलब मुझे जो नेचुरल देसी चीज़ें होती है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, सो अभी आगे कुछ होगा भी तो फिलहाल तो 8 बज रहे हैं, तो मैं वो दिखाऊंगी। अदरवाइज इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। एंड अभी लगते लारे बता देती हूँ कि मेरे 500 अबव सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और जो बात ना, हम कभी भी देखो, लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, एक तरफा नहीं सुननी चाहिए। अगर दो लोगों के बीच की बात है ना, तो दोनों साइड से सुननी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन सच बोल रहा हो या दोनों बोल रहे हो, कुछ भी हो सकता है यार, एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन। तो दोनों तरफ से सुननी चाहिए, तब डिसाइड करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। बस मैं इतना ही कहूँगी। और इससे पहले तो मुझे इतने व्लॉग अपलोड करने हैं, तो ये वाला व्लॉग तो काफ़ी दिनों बाद आने वाला है। तो ये सडन प्लान था। एक चीज़ और बताती हूँ, मतलब कोई आइडिया नहीं था, इसके पीछे भी एक सीक्रेट है कि कोई आइडिया नहीं था कि हम खाटू श्याम जाएंगे एंड बालाजी मंदिर जाएंगे। कोई भी प्लान नहीं था, सडनली मतलब क्या मन में आई, क्या प्लान बना, टिकट्स होगी एंड हम चले गए। एंड यात्रा काफ़ी अच्छी थी, सफल भी रही, 2-3 बार दर्शन किए, वो सब काफ़ी अच्छा था। बट यार ये सब एकदम सडन था, तो इस वजह से मैंने पैकिंग भी अच्छे से नहीं करी थी। जल्दी में जो बेसिक था, मतलब लिमिटेड ले लिया, कुछ एसेंशियल्स थी वो नहीं ली, जल्दी में, बहुत जल्दी में निकले। मतलब इतना सडन प्लान था, इतनी जल्दी में निकले कि मतलब मेरा मन भी नहीं था कि यार मैं जाऊं कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं कहीं भी प्लानिंग के बिना, अपने सामान के बिना नहीं निकलती। बस यही था, चार्जर वार्जर फ़ोन एंड बस लिमिटेड लिया, मतलब इतना वो नहीं था पैसे बस। बट कुछ होता है कि हाँ ये लेना था, बोला एसेंशियल्स वगैरह, इतना नहीं लिया। बाकी वहाँ काफ़ी टेंशन भी थी, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैग वगैरह हैंडल करने, ये वो काफ़ी हेडेक भी था इस चीज़ का। क्योंकि ना एक तो बंदा फ्री होके घूमता रहे, एक मतलब इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पे सब कुछ था, तो बैग उठा के घूमना फिरना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी ज़्यादा। और हमें जैसे कि नॉलेज भी नहीं थी, तो लोग हमें लूट रहे थे वहाँ पे कि 400 के रूम को वो 1500 बोल रहे, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, तो लूटने की कोशिश भी ज़्यादा करी जा रही थी, तो वो चीज़ भी गलत थी। टूरिस्ट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए यार, मतलब छोटी बातों के लिए इतना वो, मतलब काफ़ी हेट्रेड है दुनिया में, अजीब दुनिया है बाहर काफ़ी ज़्यादा। बस भगवान जी के दर्शन अच्छे हुए, उसके अलावा तो कुछ भी सही नहीं था, बहुत कम मतलब सही था। बाहर की दुनियादारी बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा अजीब है, बोलती कुछ है करती कुछ है। मतलब जब देने का टाइम आया तो 400 पे कर दो, और जब मतलब लेने का टाइम आया तो 400 पे कर दो, और जब हम करने लगे कि हाँ ठीक है पक्का कर दो, तब 1500 ये वो, हम तो ये वो, मतलब दुनिया पता नहीं इतनी फ्रॉड है ना, बस क्या बताऊँ। सो गाइस अभी हो रखे 8:30 एंड मैं दूध लेके आई हूँ गरम एंड ब्रेड, मम्मी ने मंगवाए थे स्पेशली मेरे लिए, तो अभी खाऊंगी। और हल्का सा मीठा कर लिया मैंने दूध।